नहीं जा रहे। सच में देवर जी, सच में बोले हो? अरे भाभी मैं कितनी बार कहूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं भाभी। देवर जी हमें यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हरमान कहां रे मर गए? देवर जी नाश्ता जो धरा रहा साला को करवा ले के भाग गवाई जाओ, 4 रसगुल्ला निकाल ले का है। यो आधा मुहिते छिना के लाए न है अभी काम खाली दूसर रसगुल्ला जो है दौड़ा लेके गवा खुजहुली हुई बार होई है वो छिनाए के ठरी ले आवत होई। भाभी को समझा, भाभी को ये एहसास हो रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। अरे तू ही बता, तू तो जानता है कि हम लोगों का हमेशा सही धैर्य रहना ये हमारा बचपन का शौक है। अब बता दियो मंजे जा रहे हैं ना मैं देवर जी हम मंजे ए तौन बहुजी हम मंजे कौन है जे दिया बात सच हुआ है ना। देवर जी हम रसगुल्ला फेंक दे। इसको छोड़ो, रोपन तुम साइड में हो जाओ। भाभी आप खाम का परेशान हो रहे। अरे हम लोग कहीं नहीं जा रहे, आज पहले को छोड़कर अगर कहीं जाते तो आपसे बता कर जाते। देवर जी झूठ बोलते हो लेकिन बोलना नहीं आता है आपको। मैं बताऊं? सही से बता दियो मैंने नहीं जाना। सुनिएगा देवर जी, कही भाभी क्या कहना चाहती है? सुनिए हमारी बात। बोली भाभी। के गंगा नहाने के लिए के जा रहे बिठू, के हमको भी साथ ले चलो, ये देवर के जरूर कर लो कहीं मंजूर। भाभी आपको सब कुछ मालूम हो गया? जी हाँ। अगर आपको सब कुछ मालूम ही हो गया तो आपसे छुपाना क्या? आप कह रहे कि मुझे भी साथ ले चलूं, लेकिन भाभी मेरी बात सुनिए। सुनाइए। तो ले चलता तुम्हें साथ में और भाभी जी मैं जरूर नहलाने को बिठूरी, ये भैया की बिलाया क्या ले चलने से मजबूर, कीजिए क्षमा कुचूर भाभी कीजिए क्षमा। आप मेरे साथ पहला जाने की जिद कर रही हैं, लेकिन मैं मजबूर हुआ हूं। सुनिएगा देवर जी, के इंदर का गंगा घाट पे के मुंडन कराऊंगी पर भी नहाऊंगी, के इंदर का गंगा घाट पे मुंडन कराऊंगी पर भी नहाऊंगी, ये गंगा की करुआर की मैं बाल के कपूर कर लो कहीं फजीहती और क्या ठीक रहे और गंगा के खराब फितूरी कीजिए क्षमा कुसूरी भाभी कीजिए क्षमा कुसूरी।
मैं बड़े भैया की आज्ञा के बगैर आपको ले चलूंगा तो उसमें मेरी फर्जियत और बड़े भैया की तौहीन होगी। इसलिए अगर आप मेला जाना चाहती है तो पहले जाकर बड़े भैया से इजाजत लें, उसके बाद ये आपका देवर उदयराज आपको अवश्य गढ़बिठूर का मेला दिखाने अवश्य ले चलेगा। तो सुनिएगा हमारी बात देवर जी, हाँ भाभी, आप हमारा इंतजार करिएगा और आपके भैया से मैं इजाजत लेकर तुरंत आपके पास आ रही हूँ। ठीक है भाभी। हम लेकिन याद रखना, जब तक मैं आपके पास नहीं आऊं तब तक आप यहाँ से एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? जब तक आप आएंगे नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, आप यहीं पे रुकिएगा, मैं जा रही हूँ। रोपन और वो दूसरा कहाँ रे? अरे पूछ रहा हूं क्या खबर भाभी को मैं पूछ रहा हूं कि ये खबर राज महलों तक कैसे पहुंची? दरअसल में हम तो घोड़े से जइत रहन। यह बात अच्छा यो बताओ, आप जानर रहो, हाँ ई जानर रहे कौन? और ई जानर रहे हम साले नाम ले लिया करो। आप जानर रहो, ई जानर रहे, ई मतलब हम, ई मतलब हम जाने रहे। और तीसरा? चौथा मामा। और तुम ध्यान करे हुई हो, अतनी देर ते हम कपड़ा पड़ा पहने खड़े न भाई मामा दिखा नहीं पर ना भाई आए। रोबन तूने सच दिमाग लगाया, क्योंकि जिस समय बड़े भैया का मैया खाए मुझसे कह रहे थे कि उदयराज ये खबर राज महलों तक नहीं जानी चाहिए, यो खरहिम कंडा खोस लेगा, तो मामा जी चुपचाप खड़े सुन रहे थे। और मामा जी की एक बहुत ही आदत खराब है, बहुत आदत खराब। वो किसी बात को अगर सुन लेते हैं जब तक किसी को उसे बताते नहीं तब तक उनके हस्म नहीं होती। इनके 16-17 किलो गैस बना कर। इसका मतलब ये खबर भाभी तक मामा जी ने पहुंचाई है। ये मिल गई अब की रोबन, मामा मिल गए तब की इनका हुमासा पक्का। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल मैंने भाभी को भेजा है बड़े भैया के पास, और तू तो जानता है कि बड़ी मुश्किल से बड़े भैया ने मेले की इजाजत मुझे दी है। और भाभी जी जो ही बड़े भैया के पास जाएंगी और मेले के बारे में कहेंगे तो बड़े भैया उन्हें डांट देंगे और भाभी चुपचाप वापस चली आएंगी। मेलम पुलिस वाले घूम तुमका बहुत देर लागत। अबे वो अपनी गश्त पर लगे हुए हैं। ये दादा नशेड़ी गंजेड़ी पावत बहुत प्याला था। ओए अपना काम कर ले, तो अपना काम कर। हम हो पौवा खड़ पी ले न चोरा का वो कच्ची। रूपाल देख भाभी बड़े भैया के पास गए और जब तक नहीं आती तब तक हम उनका यही इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात। अरे रुबान जी बड़े भैया, आज मौसम भी कितना सुहाना है। तो साले तारीफ क्या कर दी, मेरे सर पर चढ़ रहा है। वही बात है कहो, अब मोहब्बत प्यार भरी बात है। रुबान कहना है तुझसे, तुम्हारा चेहरा क्या है मेरे चेहरे में? अरे क्या है मेरे चेहरे में? आपका चेहरा जैसे चने का साग। आहा, मैं चने का साग लगता हूँ तुझे? आपकी आंखें जैसे संतरे की फाकी। हाँ, गाल जैसे गुलाब जामुन। आपका देख ले समझो हमका भारत के दुल्हन का याद आ जाता। हम तुझे भारत के दुल्हन नजर आते हैं। अरे नहीं, कबो कबो जावा करे ना वैसे। हे रुबान कहना है, ओ आज मौसम बड़ा ये बेईमान है, बड़ा ये बेईमान है। आज मौसम, ओ आज मौसम
अंधेरी तू कहे या जीव मार डाले और फूल का रंग भी ये बदगुमा है आज मौसम हो आज मौसम ओ बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज क्या बना रखा है? आज खुशी का दिन है। हाँ सुनिए, मरने की बात कर रहा है। खुशियाँ मनाओ ना। कहेंगे क्या बताऊं भगवान ने मुझको कुर्सी पर बैठा क्या बताऊं भगवान ने मुझको कुर्सी पर बैठा दिया हो गया प्रमोशन मेरा इंसान मुझे बना दिया। हमारे साथ चलिए, गंगा बिठूर में मेला लगा है, वहां पर मौके पर ड्यूटी साहब साहब पहले इसी जगन्नाथगंज वाले चलो कच्ची दारू बना 3-4 घरों में छापा मारी 30-35 लीटर लाई मेले की तैयारी करो। आए मेले चलो साहब ड्राइवर गाड़ी निकाला हाँ 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 आइएगा दोस्तों इधर आप लोग उदयराज और मछला में सारी बातें हो जाती हैं। इधर आल्हा दद्दू दरबार में बैठ दादा हमें इनसे बहुत डरे खाए तो पाले लेकिन बड़े डेंजर लागत। आइएगा इधर आल्हा दरबार में बैठे होते हैं और मछला बड़े भैया की जय जय हो। दरबारी फाटक पर लगो। अब कादी सलाखों पर आइएगा दोस्तों मछला पहुंचती हैं और अपने पति परमेश्वर सम्राट आल्हा से क्या बात करती हैं आप लोग जरा गौर फरमाए। शुक्रिया धन्यवाद। प्रणाम भाभी। खुश रहो। ये बताइए बोलो भाभी। इस समय हमारे स्वामी जी क्या कर रहे हैं? अरे राज सिंहासन पर विराजमान है भाभी। ठीक है, आप यहीं पे रुकिए और मैं उनसे मुलाकात करती हूँ। आप कादी सलाखों पर ठकुरैन, अरे मुझे बुला लिया होता। रंगमहल को क्या बात है जो तुम यहाँ तक चल के आई हो? स्वामी जी कोई खास बात है? जरूरत हमारी है तो मैं आपके पास आऊंगी ना। आखिर बात क्या है? स्वामी जी बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। ऐसी बात है हाँ, तो फौरन कहो क्या बात है। लेकिन डर लग रहा है कहीं आप मना न कर दें। नहीं प्रिय, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, कहो क्या है दिल में। कह दूं? मना तो नहीं करेंगे? तो सुनिएगा फिर। के लाल दल कमुंडल ये कराने कहीं की ना।
महाराज। ठकुराइन, तुम्हें नहीं मालूम अपने दुश्मन को और जुड़े गंगा तट अपने दुश्मन। ये जुड़े गंगा तट जिद जाने की रस के कमर न करो और कभी इंदल कमंडल भी हो जाएगा। कभी इंदल कमंडल भी हो जाएगा। अभी इस बात तुम फिक्र मत करो। कभी ठकुराइन, क्यों तुम्हें क्यों चिंता है इसकी? स्वामी जी सब होगा, लेकिन ठहरो भी। सुनिए हमारी बात। के कर बना पाप गंगा के सर ले रहे, ये कर बना पाप गंगा के सर ले रहे। मेरे स्वामी जागृति मुझे दीजिए, कर बना पाप गंगा के सर ले रहे। मेरे स्वामी जागृति मुझे दीजिए। ये कर बना पाप गंगा के सर ले रहे। मेरे स्वामी जागृति मुझे दीजिए। साथी में मेरे देवरी सुमत वीर है। साथी में मेरे देवरी सुमत वीर है। जब किसी बात का दिल लगी रहे। मशलावती कि वो जन्म का जलैया अरे मचैया करा है। ठकुराइन, वो जन्म का जलैया अरे मचैया करा है। कुछ न कुछ जो वहां पे मचावे उधम। जन्म का जलैया मचैया करा, अरे कुछ न कुछ जो वहां पे मचावे उधम। शत्रु दल के प्यारी तुम्हें भेज कर। शत्रु दल के प्यारी तुम्हें भेज कर। करती हिम्मत नहीं है तुम्हारी कसम। और क्या बात है कि जादू करनी वहां अनेकों आएंगी। कि जादू करनी वहां अनेकों आएंगी। डाल दे कोई उंगली पे
जल पे टोना सनम, इसलिए कामिनी मान लो। स्वामी जी, ये मुझसे ज्यादा नहीं जादूगरनी कोई, मुझसे ज्यादा नहीं। ये मुझसे ज्यादा नहीं जादूगरनी कोई, नारी अय्यारी जग में हजारी बदल, जोगिनी संग में 64 के हमारे रहे, कर पले दे ही बातें हमारा हुक्म। ये किसकी हिम्मत, ये किसकी हिम्मत जो देखे कि हमारी तरफ किसकी है हिम्मत। ये किसकी हिम्मत जो देखे कि हमारी तरफ रक्षा के ही देवर की तेगे दुर्गम, मेरे प्यारे बलम ये चुमती हूँ कदम, अब तो दीजिए हुक्म तुमको मेरी कसम। मुशरावती, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये ठान गंगा की गर गज कामिनी जाओगी, ठान गंगा की गर। ये गज कामिनी जाओगी, प्रीत में हाथ मलमल के पछताओगी, इसलिए कामिनी भामिनी मान लो। इसलिए कामिनी भामिनी मान लो। मैं न गंगा नहाने का दूंगा हुक्म।
देखो